स्वामी प्राणनाथ भगवान की जय। सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साध महाराज की जय। आज के इस अवसर पर हमारे बीच परम पूज्य रश्मिकांत जी भट्ट जी बैठे हैं। आपके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच भगवान से हम बात नहीं कर सकते, लेकिन आप जैसे महापुरुषों के साथ संवाद करते हैं, आप परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। माइक थोड़ा आज के इस अवसर पर यहाँ परम पूज्य रामदास जी महाराज, बलराम सागर जी महाराज, महेंद्र प्रसाद जी महाराज, आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे बीच मंच पर मौजूद पीना भाई भूरिया, रमन भाई भूरिया, माननीय मंत्री नागर सिंह जी चौहान, माननीय विधायिका श्रीमती सेना पटेल, माननीय पूर्व विधायक माधव सिंह डावर, श्रीमान विशाल रावत जी, इंदर सिंह डावर जी, लाल सिंह चौहान जी, नारायण अरोड़ा जी, महेश भूरिया जी, हिम्मत सिंह यादव जी, रमेश भागोर जी, शैलेश गोहिल जी, भीम सिंह जी और हमारे पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता माननीय गुमान सिंह जी डामोर जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। भगवान का चारों तरफ एक अलौकिक दिव्य वातावरण है। सच में मैं नागर सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। कल गीता जयंती हुई और आज प्राणनाथ जी के उस पंथ पे चलते हुए भगवान कृष्ण के अलौकिक वातावरण के दर्शन हुआ। ऐसा लगा जिंदगी धन्य हो गई, इतना आनंद आया, इतना अच्छा लग रहा है। मैं सोच के आया था इतनी बड़ी संख्या में भगवान कृष्ण के अनुयायी मिल जाए, थोड़ा सा मैं दुविधा में था। कार्यक्रम तो होगा, लेकिन इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम है, जितने लोग यहाँ बैठे उससे ज्यादा तो बाहर खड़े हैं। ये गोपाल कृष्ण की माया, भगवान कृष्ण की माया, हमारे लिए सौभाग्य की बात। 5000 साल पहले ऐसे भगवान कृष्ण हुए। हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन ये बात तो पक्का है, कृष्ण भगवान का जीवन, एक एक क्षण, एक एक घटना हम सबके लिए सदैव प्रेरणा देने वाली। हमारे लिए कितना आनंद आता है भगवान की एक एक लीला के साथ उनका अपना। इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि भगवान के गांव के लोगों से, गरीब लोगों से, वनवासी लोगों से, आदिवासी लोगों से जो संबंध आया, उसको निभाने के लिए क्या किया भगवान ने? भगवान ने चाहे बड़े से बड़े दरबार में गए, द्वारकाधीश हो गए, आनंद में हो गए, सोने का मुकुट, चांदी का मुकुट, चारों तरफ धन संपदा वैभव, लेकिन भगवान को मजा कायम आया मोर मुकुट धारण करने में। ये हमारे भगवान कृष्ण की आप अपने परिवार के साथ जुड़ करके जो आनंद आता। मोर का पंख तो है, लेकिन मोर के पंख में समूचे समाज का स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। जो आनंद आता है, ये भगवान के जीवन में आकंठ डूबा हुआ है। किस बात की कमी भगवान कृष्ण को? एक एक करके उनकी लीला देखो। भगवान ने बड़े से बड़े और पद को धारण कर लिया, लेकिन गाय माता को पाल करके जो उनने गोपाल बनाया हम सबको, वो जीवन भर उनको भी कोई गोपाल बोलता तो आनंद में डूब जाते। ये भगवान कृष्ण की लीला है। एक हो तो बता कितनी प्रकार की चीजें हैं। भगवान कृष्ण का जीवन कष्टों से, कष्ट की पराकाष्ठा से, कितना कष्ट भगवान को हुआ। जिस बच्चे को पैदा होने के पहले माता पिता को जेल जाना पड़ा, कितना कष्ट होगा, सोचो आप। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 भाई बहनों को जेल में पैदा होने के पहले मार दिया जाता, पैदा होते ही मार दिया जाता। भगवान के माता पिता पे क्या बीत रही होगी। लेकिन सच्चाई का मार्ग, अच्छाई का मार्ग और जीवन में कुछ बड़ा करने का संकल्प हो,
तब घर में गोपाल कृष्ण आते हैं, ये मामूली बात नहीं, उनने अपने जीवन से सिखाया। और इतने आकर्षणों के बाद भी जब अपना जन्म भगवान का हो गया, जन्म होने के बाद अपने नदी, पहाड़, पर्वत, गोकुल, वृंदावन से आनंद में डूबने के लिए, अपने गांव वालों के लिए जल के ऊपर, जमुना जी के ऊपर पहला हक हमारे गांव वालों का होना चाहिए। तो कालिया नाग को भी मार करके अकल ठिकाने लगाने का काम भगवान कृष्ण ने किया है। भगवान कष्टों के बीच भी कालिया नाग पे मुस्कुराते हुए नृत्य कर रहे हैं। इसीलिए तो कृष्ण है वो, जिसको कोई नहीं तृष्णा वो है कृष्णा। कोई तृष्णा व्यक्तिगत नहीं, जो कुछ है समाज के लिए। इसलिए कंस को मारने के बाद भी कंस की कुर्सी पे नहीं बैठे। शिक्षा की महत्ता है, ये हम सबको सबक है। भगवान शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन आए, उग्रसेन को सत्ता दे दी। ये कृष्ण भगवान का जीवन है। पटिया समाज को बधाई देता हूं, वाकई धन्यवाद देता हूं। आप क्या किस मार्ग पे जा रहे हो? प्रणामी समाज के माध्यम से प्राणनाथ जी, छत्रसाल जी, जो अपनी परंपरा है भगवान कृष्ण से जोड़ करके, वाकई सच में नागर सिंह जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पूरी टीम को, हमारे गुमान सिंह जी से लेकर सबको, आपने बहुत पुण्य का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तो डंके की चोट, कोई लोग कहते हैं आप धर्म के काम क्यों कर रहे हो? मैं कहता मैं धर्म का नहीं करूं तो अधर्म का करूं क्या? आप बताओ, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाना धूमधाम से मैं गया था, पद्मावती नगरी पन्ना। अरे भगवान का आनंद जिस धाम में है। और प्राणनाथ जी की अपनी लीला देखो, उनकी ताकत देखो। वो पन्ना जहां प्राणनाथ जी ने साधना करी तो नीचे की मिट्टी हीरा बन गई। ये आनंद वहां आया है। पूरे प्रदेश में कहीं हीरा नहीं मिल रहा है, लेकिन नाम पन्ना और नीचे हीरा है, वो हमारी पद्मावती है। और हीरा वहां निकले और हीरे की सूरत बदल जाए गुजरात में। यह है गोपाल कृष्ण का चमत्कार। सूरत का आनंद सूरत बदलने से है। और सूरत कोई नगर का नाम नहीं है। सूरत अंदर की अच्छाइयों को चेहरे से प्रकट कर दो तो आप सूरत कहते हो, और हम भगवान का धाम कहते हैं। दूसरा धाम हमारा मां आनंद से छाया हुआ है। और हमारे लिए परमात्मा की कृपा है, जब गोपाल कृष्ण की बात करते हैं तो जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाई। और जन्माष्टमी के बाद हमारे लिए गोवर्धन पूजा का आनंद आया। तो गोवर्धन पूजा भी आनंद से मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए हमारे लिए? हमने एक नहीं, कल गीता जयंती में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हमको मालूम भगवान के मुंह से जो गीता जी का प्राकट्य हुआ, वो गीता जी नहीं है, सच्चे अर्थों में कर्म योग की शिक्षा है, ज्ञान योग की शिक्षा है, भक्ति योग का मार्ग है, जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने सबका मार्ग प्रशस्त किया। जो जन्मा है वो सब जाएगा, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे हाथ से निर्भीकता के साथ, बगैर क्रोध के, मन के संयम के साथ बड़े से बड़ा काम करो, कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा अगर मिलती है, गीता जी से मिलती है, हमें इस बात